नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। बीते पिछले दिनों जनपद चमोली में भारी बारिश के बीच वज्रपात के कारण जगह जगह भारी नुकसान हुआ। इसी क्रम में जिले के हिमालय से लगा हुआ आखिरी गांव वाड़ भी इसकी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से गांव के लगभग 2500 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। वहीं इस दौरान प्रशासन ने वाड़ गांव में जाकर वहां के लोगों की पीड़ा को समझना चाहा, पर थराली देवाल वाड़ मोटर मार्ग पर बाढ़ में पूरी सड़क बह जाने से वो आगे नहीं जा पाए। राजस्व की टीम ने और विभिन्न विभागों की टीम ने प्रमुख जी के साथ में थे। हमने आज यहाँ पर बाढ़ में आए हैं, आगे सर्वेक्षण करा। तो जो आपदा के कारण जो सरकारी संपत्तियाँ व निजी संपत्तियाँ जो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसमें सभी विभागों को हमने निर्देशित कर दिया गया है। बहुत ही जल्दी वो अपना आकलन कर लेंगे और जो आपदा के मानक के अंदर आएंगे उनको वैसे उनको सही करवाया जाएगा। बाकी जो अन्य भी विभागीय मद से जो कार्य हो सकते हैं उनको वो करवा दिया जाएगा। बाकी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो रास्ता जो है अभी पैदल मार्ग को सुचारू कर ही दिया गया है। इसी हफ्ते हम जो है गाड़ी के लिए भी मार्ग उसको चालू करवा देंगे और बहुत जल्दी जो है यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसके सारे ही आकलन होते हैं, तुरंत ही कार्य। 13 तारीख की रात को आपदा आई थी, उसको लेके प्रशासन, एसडीएम साहब, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और जहाँ जहाँ पर क्षति हुई है हमने व्यक्तिगत स्थलीय निरीक्षण किया है और तमाम डिपार्टमेंट साथ में थे। हमारे जिले के एएमए साहब हमारे साथ में थे। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जिला पंचायत के पुलों का है और इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो हमारे स्थानीय बस्तियां हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम लोग सभी डिपार्टमेंटों से, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जल संस्थान है या जिला पंचायत है, जिला पंचायत को भी ये आग्रह किया गया है कि तुरंत ही उसका एस्टिमेट बनाएं और तुरंत ही उसमें आपदा मद से उसको बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे मकाने हैं, नदी के किनारे मकान हैं, उनके नीचे सुरक्षा वॉल बहुत जल्दी ही वहाँ पर लगाने के लिए डिपार्टमेंट से हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर कर्जा बगड़ में पानी की जो समस्या है, कल ही ये टीम आकर वहाँ पर सही करेगी। और जो सड़कों की समस्या है, एसडीएम साहब हम सब लोगों ने डिपार्टमेंट से भी कहा है कि बहुत jल्दी जो 12 मीटर या 15 मीटर के स्पान का जो बैली ब्रिज है उसको लाकर गाड़ी सुचारू यहाँ पर कराने का हम लोग काम करेंगे। तो जो तमाम समस्याएं हैं और इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। और आज पूरे गांव में जहाँ जहाँ पर भी नुकसान हुआ था उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और जरूरत पड़ने पर निश्चित तौर पर सरकार से भी हम बात करेंगे। प्रशासन तो है ही, लेकिन सरकार की भी जहाँ पर मदद होगी निश्चित तौर पर सरकार की भी हम इसमें। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर परुसाडी के पास बड़ी बड़ी दरें पड़ी हुई हैं, जिससे कभी भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूधसाव की चपेट में आ सकता है। बता दें, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की संभावना है। वहीं सड़क पर पड़ी दरारों ने लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में सहकारी भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मूक साधक की तरह राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया है और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हल्द्वानी में यातायात सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा, जिसको लेकर नैनीताल जिले के डीएम वंदना सिंह का निरीक्षण के दौरान लगातार जारी है। वहीं डीएम वंदना सिंह ने आज हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में पहुंचकर सड़क की वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 15 स्थानों को चिन्हीकरण किया गया है, जिनमें शासन को डीपीआर भी भेजा जा चुका है। अगर आप एक श्रमिक हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको उत्तराखंड श्रमिक कार्ड जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको कई सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि सरकार की श्रमिक रोजगार योजना रंग ला रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के आधार पर मानदेय के वर्गीकरण करने के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। वहीं महिला समूहों को इस योजना से जुड़कर काफी फायदा हुआ है। देखिए, जो हमारी श्रमिक भारत सरकार की श्रमिक रोजगार योजना है, उसको पूरी तरीके से भारत सरकार ने नए उसमें जो है शुरू किया है और 2014 से लगातार उस पर जो काम किया गया है, आज उसमें हमारे पास से पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जो है श्रमिकों के कार्ड बने हैं
और उत्तराखंड में लगभग 10 लाख श्रमिकों के कार्ड बने हैं और उन श्रमिकों को हम पूरी तरीके से जो रोजगार के रूप में काम देना चाहते हैं। पहला काम, जो श्रमिक लगातार 3 साल से उनका वो श्रमिक का उनका कार्ड है, उनको अगर वो कक्षा 1 से 5 तक पास हैं तो उनको 200 रुपये माह, और 6 से 8 तक पास हैं तो उनको 300 रुपये, और 8 से हाई स्कूल अगर किसी श्रमिक ने किया है तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा श्रमिकों में पहले खाली लेबर का काम करने वाले व्यक्तियों को श्रमिक माना जाता था। आज भारत सरकार ने संशोधित करके श्रमिकों की जो लिस्ट थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को डाल दिया है, ऐसे लोगों को बनाया है जो हमारे भारत में और पूरे उत्तराखंड में, जैसे खेत में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनको भी श्रमिकों की श्रेणी में लाया गया। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित वॉकवे मॉल के पास कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन नहर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा धीमी गति से किए जा रहे कार्यों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसके कार्य को शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका। साथ ही उन्होंने कहा कि नैनीताल रोड की एक तरफ की सड़क बंद है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजे में आगामी 30 अगस्त तक सड़क को खोलने के निर्देश दिए। जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा विलंब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं इसे देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करें। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से पूरा हो। हरिद्वार जिला अधिकारी के निर्देश पर जनपद में अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी अवैध खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, देर रात हरिद्वार खनन विभाग की टीम ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के लाम ग्रांट मुजाहिदपुर में अवैध खनन पर छापेमारी की और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। वहीं जिलाधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सूचना मिली थी कि रात को 6 बजे के बाद रतवा नदी में लाम ग्रांट के पास अवैध खनन किया जा रहा है, जिसपे मेरे द्वारा तुरंत टीम तैयार की गई और टीम को 8 बजे तक वहां पहुंचकर मौके पे एक जगह गश्त कराया गया। जैसी टीम वहां पहुंची तो उसी दौरान 8 ट्रैक्टर वहां पे आए, उनको धीरे धीरे सबको पकड़ कर कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर जिस तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर अन्य टीम भी कार्रवाई कर रहे हैं, अन्य डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो शायद किसी हिम्मत न हो इलीगल करें। 8 ट्रैक्टर पकड़े गए थे जो उस दौरान हमारी टीम को के कब्जे में आ गए, अन्य ट्रैक्टर भाग गए थे। आठों ट्रैक्टर को हमको पकड़ करके स्टोन केसल में सीज किया गया है। भगवानपुर का ग्राम लाम ग्रांट और मुजाहिदपुर जो है, जिसके बीच में नदी रतवा नदी प्रभावित होती है, इसमें बहुत शिकायत प्राप्त हो रही थी। लगातार सभी क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है और जहां भी हमें सूचना मिलेगी हम कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरिद्वार में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हरिद्वार नगर निगम द्वारा लाल पुल पर बनी अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज हमने अपनी माटी को मुट्ठी में लेकर अपने देश के शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प लिया। निगम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जोड़ करके देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। आज ऐसी पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जब हम अपने उन लोगों को जिनकी कुर्बानियों के कारण हमारा देश आजाद हुआ, आज हम स्वाधीन हैं, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि माटी को, अपनी माटी को मुट्ठी में बांध करके संकल्प भी लेंगे
और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। यहाँ पर ये अच्छा एक पार्क स्थापित हुआ है और जो ये अमृत पार्क है, मुझे लगता है कि ये अपने में खूबसूरत है। आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी हुआ है। जो ये वाटिका है, ये वाटिका भी इस दिन को याद दिलाती रहेगी। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उत्साह है, उत्तराखंड तो देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें सेनानी के रूप में अनन्य देशभक्ति का प्रमाण देती हैं। ऐसा ये मेरा उत्तराखंड, जो वीरों का उत्तराखंड है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, हिमालय का है और धरती का स्वर्ग है। ऐसे धरती के स्वर्ग इस प्रदेश में अध्यात्म की राजधानी में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई। और काशीपुर में डेला नदी में नहाने गए 2 युवक पानी में डूब गए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले के पास एक कार बरसाती नाले की चपेट में आने से बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। वहीं कार सवार एक युवक को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया, पर युवक की पत्नी तेज पानी के बहाव में बह गई, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर युवती का शव बरामद किया। देहरादून के डीआईजी और एएसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को हर संभव मदद के आश्वासन दिए। बता दें, भूस्खलन के चलते कई मकान और गौशालाएं जमींदोज हो गई, जिसमें कुल 16 परिवार के लोग फंसे थे। हालांकि घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय पुलिस एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटी है। जो आज भूस्खलन हुआ है उसमें कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 मकान जो है पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं, 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस ने एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर स्कूल में किया गया है। गाँव के लोग, आस्था गाँव के लोगों को लेकिन यहाँ पर इतने की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और जो भी अन्य रिलीफ के संबंध में जो कार्रवाई की जाएंगी वो कल के बाद शुरू होगा। और अभी आप काउंट करा दें कि किसी प्रकार का कोई जनहानि नहीं है, कोई संपत्ति की हानि नहीं है, कोई पशु हानि नहीं है और ये बड़े रिलीफ की बात है। और अभी मैं गाँव में भी गया था और ऐसा लगता है कि वहाँ भूस्खलन की प्रक्रिया और आगे जो जारी रहेगी और इसलिए जो है वहाँ पर लोगों ने अपने सारे जितने भी सामान है वो हटा करके सेफ जगह पर रख दिया है और कल के बाद से उनको हटा करके अन्य सेफ जगह उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ स्थानीय प्रशासन पुलिस के हमारे एसपी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और मैं स्वयं हूँ, हमारे एसपी देहात भी हैं और एसपी सबको मिल करके लोगों को इस दुख की घड़ी में कैसे लोगों को हम सांत्वना दे सकें, कैसे लोगों को रिलीफ दें, कैसे लोगों। विकासनगर के दूरस्थ क्षेत्र जाखंड में भूस्खलन के चलते 10 से ज्यादा मकान ढह गए और मकान ढहने से कई लोग हादसे की चपेट में आ गए। इस भयानक मंजर से क्षेत्र में तबाही मच गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।